स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स का डीएमई में अलॉटमेंट लेटर आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेरीज है, बहुत सारे क्वेश्चन से वो पूछ रहे हैं और क्वेश्चन है अलॉटमेंट लेटर आने के बाद डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपका एडमिशन होने वाला है, आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है, आपको कॉलेज भी अलॉट हो चुका है। तो आप लोगों को एटलीस्ट जाने के पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी फाइल में। इन सब चीज़ों को आप इंक्लोजर के रूप में या पूरे की तरह तैयार कर लीजिए, इनके सेट बना लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी कुछ अगर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अगर लगते तो मैंने टेलीग्राम में इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए अपने बेसिक डॉक्यूमेंट। ये बेसिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? बेसिक डॉक्यूमेंट हमारी जो आइडेंटिटी वाले जो होते हैं, जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड वगैरह, ये भी आप अपने पास रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट जो है इसको आप एक बार रीचेक कर लीजिए। ये वीडियो एक्चुअल में जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं उनके लिए अपनी फाइल को मैनेज करने का एक प्रॉपर सिस्टम मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आप जब जाएं तो एटलीस्ट इनको आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि ये चीज़ें आपके पास में है या नहीं है, और इनमें से ये डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो उसके बदले में सपोर्ट के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जा रहे हैं, ताकि आप जब एडमिशन ले तो एडमिशन लेते समय आपको पूरी की पूरी प्रोसेस समझाते समय या आपका जो फाइल का इंक्लोजर बनेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास में ऐड होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज बेसिक डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड, जो भी आपके आइडेंटिटी वाले जो डॉक्यूमेंट है, ये आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज है फोटोज़ को लेकर के है, तो कलर्ड फोटो, और उसमें कंडीशन ये भी होती है कि भाई आपने जिस समय फॉर्म भरा था तो वो फोटो चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेरी, सर वो फोटो गुम हो गई, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फोटो खिंचवा लीजिए और उस बैक डेट में जब आपने फॉर्म भरे थे उस बैक डेट में आपका, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में कोई फेस नहीं बदल जाएगा, लगभग उससे मिलता जुलता ही फोटो आएगा। तो आप क्या काम करें, अगर पुरानी फोटोज आपकी गुम हो गई है तो आप एक काम करिए, फोटो खिंचा करके बैक डेट का, एक्चुअल में जिस समय आपने फॉर्म भरे थे 23 अगस्त के आसपास ये फॉर्म वगैरह आया था, तो उस पर्टिकुलर आजू बाजू की डेट डाल करके भी आप एकदम मिलता जुलता फोटो आप क्रिएट कर लीजिए, और जितने आपको फॉर्म के सेट बनाने हैं उस सेट के हिसाब से उतने फोटोग्राफ्स आप रख लीजिए। अगर आपके पास पुराने फोटो हैं तो कोई डाउट नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है कि फोटोज़ भी आपकी कंप्लीटली होनी चाहिए। देन उसके बाद आपके पास में कुछ बेसिक सर्टिफिकेट्स होते हैं। बेसिक सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ? बेसिक सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ, जैसे बहुत सारे हमारे पास में बेसिक सर्टिफिकेट होते हैं। जैसे एक आपका बेसिक सर्टिफिकेट, मैं आपको यहाँ पर जितने भी सर्टिफिकेट गिना रहा हूँ उसको ध्यान से दीजिए। सबसे पहली चीज़ तो आपका एक होता है टीसी, एक होता है आपका माइग्रेशन, एक हो गया आपका टीसी, एक होता है आपका माइग्रेशन, और एक होता है आपका गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसके अलावा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट में आपका क्या क्या आ जाएगा? कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगता है तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है भी, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, जो कुछ भी है जो वहां पर गाइडलाइंस में दिया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं तो सर्टिफिकेट गिना दे रहा हूं, जो उस लिस्ट में है उनको आपको कलेक्ट करके लेके जाना। ये नहीं कि इस वीडियो में इनकम सर्टिफिकेट बता दी और हमारी गाइडलाइंस में है नहीं तो आप जबरदस्ती के इनकम सर्टिफिकेट के पीछे जा रहे हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, ओके। तो ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपकी टीसी, माइग्रेशन, गैप सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये आपके बेसिक्स। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब स्पेशल कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए पीएच हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गया, फ्रीडम फाइटर, इस प्रकार के भी अगर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है तो वो सारे के सारे ये सर्टिफिकेट आप अरेंज कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है, अगर किसी को गैप सर्टिफिकेट बनाने की अगर स्थिति बन रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी जनवरी तक का अगर बना सकते तो बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर दिसंबर तक का बना सकते, दिसंबर 2022 तक का भी बनाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है भी, कई सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर गैप सर्टिफिकेट का डेट क्या होना चाहिए? तो आप दिसंबर 2022 या लगभग ये मान के चलिए 10 जनवरी 2023 तक भी बनाएंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। ओके, तो आप जाकर के अपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट आप दिखाएंगे, जहाँ से भी आप बनाते हैं, कोर्ट से या कचहरी वगैरह से जहाँ से भी बनाते हैं, तो उनको आपको सिर्फ अपने बेसिक डॉक्यूमेंट आपको दिखा देने, जो आपको जमा करने, वहाँ से वो खुद अपने आप गैप मेंटेन कर लेंगे, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी टीसी और माइग्रेशन। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये आ रही कि कई स्टूडेंट का टीसी तो निकल जा रहा है लेकिन माइग्रेशन नहीं निकल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। तो एफिडेविट आप लिखवा के रख लीजिए, उसके हिसाब से आपका जो भी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं रहेगा उसका एटलीस्ट आप एफिडेविट लिखवा लीजिए कि ये एफिडेविट है हमारा, कि ये सर्टिफिकेट हमको 2 दिन में या 3 दिन में मिल जाएगा, या हमारा जिला बोर्ड सप्ताह के किसी पर्टिकुलर एक डेट में ही हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू करता है लेकिन हमारा बन नहीं पाया,
एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट कंडीशन यही है कि अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं बना तो एफिडेविट लेके जाइए ताकि वो आपको समय दे सके। खाली हाथ नहीं जाना है कि मेरा नहीं बना तो मैं क्या करूँ, इस टाइप की सिचुएशन आपको क्रिएट नहीं करनी है। हर एक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट का आपको एफिडेविट लिखवा करके ले जा लेना है, ठीक है भाई। देन उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट। अब एकेडमिक सर्टिफिकेट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कॉलेज पास आउट कर रहे हैं और वो टीसी आप लगा रहे, तो आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट आपका 10th-12th तो हो ही जाएगा, लेकिन कॉलेज पास आउट भी हो चुके हैं और आपको गैप सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहे हैं, तो आपका जो कॉलेज वाले जो डॉक्यूमेंट है, अदरवाइज आप 12th के बाद पास आउट हुए तो 12th की सर्टिफिकेट और आपका 10th वाला सर्टिफिकेट। तो 10th 12th और कॉलेज, जिनका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है और गैप सर्टिफिकेट नहीं बनाना चाहते, वो टीसी वहीं से मिली है, तो कॉलेज की अगर मार्कशीट आ गई है तो वहां से आप बना लीजिए, ठीक है। तो ये एकेडमिक सर्टिफिकेट 10th 12th कॉलेज वाले एकेडमिक सर्टिफिकेट मतलब हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में टीसी, माइग्रेशन, गैप सर्टिफिकेट, कास्ट, इनकम और स्पेशल कैटेगरीज में जो कुछ भी अलग से हैं वाले। इसमें और भी कुछ सर्टिफिकेट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए एज से रिलेटेड किसी ने एज को क्लेम किया है, उम्र वाला, हालांकि ये कंडीशन काफ़ी कम स्टूडेंट के साथ होगी, तो आप स्पेशल इस प्रकार के सर्टिफिकेट को भी आप ध्यान दीजिएगा। देन उसके बाद आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। अभी मैं आपको बता रहा था कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना है अपने जिला बोर्ड से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर के पैनिक हो रहे हैं, तो मैं आपको, कई सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो इस पर्टिकुलर डेट में ही बनता है, तो पहली सजेशन तो मैं ये दूंगा कि अगर सप्ताह में किसी पर्टिकुलर डेट में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू होता है तो एक बार जाकर के आप रिक्वेस्ट करिए कि हम पीएनएसटी में सिलेक्ट हुए हैं और हमारे पास में एडमिशन कराने का केवल इतना दिन ही है। अगर आपकी रिक्वेस्ट अगर सुन ली जाती है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा, या फिर वहाँ से कुछ लिखवा लीजिए कि भाई हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट जो इस डेट में बनता है लेकिन हमारी काउंसलिंग इस डेट में, तो कुछ ना कुछ आप एटलीस्ट थोड़ा सा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, मैंने बोला सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाना चाहिए। ये आपके लिए एटलीस्ट आपको मानसिक तनाव से तो दूर कर देगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की पूरी कोशिश करिए, भले आप लास्ट डेट में एडमिशन लीजिए, ठीक है। क्योंकि कई कॉलेजेस में कई बार होता है कि एडमिशन के दौरान आपके साथ मान लीजिए कुछ अलग से ये चीज़ें हो जाए कि नहीं आपका सर्टिफिकेट ये नहीं, तो आप फिर आपको परेशानी का सामना करने से बचने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए, भले आप लास्ट डेट में एडमिशन ले। ऐसी स्थिति अगर नहीं बने तो एटलीस्ट वहाँ से कुछ पर्ची लिखवा लीजिए, ताकि उनको ये लगे सामने जो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ ये एक्चुअल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने गए थे, ओके। तो ये वाली सिचुएशन भी आप देख लीजिए। देन उसके बाद एक आता है का एफिडेविट। जो भी मैंने बोला कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके इनकम्प्लीट है, हर किसी का एफिडेविट लिखवा लीजिए। देन उसके बाद आता है आपका फीस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि इस कॉलेज में ज़्यादा फीस है, उस कॉलेज में ज़्यादा फीस है। तो आपने देखा होगा डीएमई की रूल बुक में हर कॉलेज के लिए जो बेसिक जो ट्यूशन फीस है वो लगभग बराबर दी गई है। तो लगभग बराबर दी गई है बेसिक ट्यूशन फीस, ओके। अगर किसी कॉलेज में 2-4 हज़ार का डिफरेंस है तो वो मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फीस को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है आपको पहले से ही पता है। हाँ, अलग अलग कॉलेजेस में जो आपके बेसिक खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो हॉस्टल के मेस वगैरह के खर्चे होते हैं, क्योंकि हर लोकेशन में अलग अलग मेन्यू होते हैं, अलग अलग मेन्यू की वजह से हर एक मेस का एक अलग पूरा का प्लान होता है। तो कहीं पर मान लीजिए 2000 रुपये महीने का मेस होगा किसी हॉस्टल में, कहीं पर 2200 रुपये का होगा। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से, और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, तो अपने अपने कॉलेजेस के बारे में बता रहे होते हैं, तो उनसे भी आप कुछ चीज़ें सुन लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि सीधे सीधे 20-25 हज़ार का डिफरेंस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है कि पर मंथ आपका 500 या 1000 रुपीज़ का डिफरेंस आ सकता है, ओके। तो ये आपका फीस का मैंने बता दिया। फीस को लेकर के आपकी हॉस्टल की फ़ीस, आपका जो डीएमई की जो ट्यूशन फीस मतलब कॉलेज वाइज, इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा जो मेस का चार्ज है ये थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है। इसको लेकर के बहुत सारे जो ट्रेनिंग करने वाले जो स्टूडेंट हैं, मैं आपको जो जितने भी ट्रेनिंग करने वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो बनाते हैं तो प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को देने की कोशिश करें। ये नहीं कि केवल अपने कॉलेज की कुछ अच्छी चीज़ें बता दिए और उस कॉलेज के बारे में बुराई कर दी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग कुछ कॉलेज को अच्छा बता रहे हैं, दूसरे कॉलेज वाले उस कॉलेज के बारे में बुराई कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने से ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर इन स्टूडेंट को आप गाइडलाइंस देना चाहते हैं तो प्रॉपर हर एक चीज़ सीक्वेंस से बताइए कि यहाँ पर ये मेनू कार्ड है, इस वजह से ये फीस स्ट्रक्चर है, ये ट्यूशन फीस है, ये फैसिलिटी है। बेवजह का किसी दूसरे कॉलेज को बदनाम करने की वजह से स्टूडेंट्स पैनिक होते हैं। तो ये सिचुएशन क्रिएट न करे। जो स्टूडेंट अंडर ट्रेनिंग है और वीडियोस बनाते हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हेल्पलाइन नंबर, बहुत सारे सर्टिफिकेट को लेकर के जो कुछ भी इश्यूज अगर मान लीजिए आपको आ रहे हैं तो एक हेल्पलाइन नंबर
डीएमए की ऑफिशियल वेबसाइट से जहां से आप अलॉटमेंट लेटर निकाल रहे हैं उसके राइट टॉप कॉर्नर पर डीएमए का हेल्पलाइन नंबर है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर जाकर के, अभी आपने अलॉटमेंट लेटर निकाला है एक दिन पहले, जब उस पेज पर आप जाएंगे तो राइट टॉप कॉर्नर पर आप देख लीजिए, राइट टॉप कॉर्नर पर आपको डीएमए का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। जो भी क्वेरीज है आप डायरेक्टली कॉल कर लीजिएगा। हॉस्टल, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है वहाँ पर हॉस्टल में फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर हॉस्टल की दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूँ पर्सनली तौर पर, अगर आप ट्रेनिंग करने चाह रहे हैं तो आपको हो सकता है कि 10 प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन आपको जो कॉलेज अलॉट हो चुका है, जहाँ पर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, अब वो जहाँ पर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ढलना आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसको लेकर के आप पूरी तरह से टेंशन में आ गए और बाकी किसी दूसरे कॉलेज में अच्छी फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल को लेकर के प्रॉब्लम नहीं, तो आप उनकी सुविधा को देख करके खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो सिचुएशन है उसको फेस करिए, उसको हैंडल करिए और फिर जा करके ये सारी चीज़ें भी समय के साथ में मैनेज हो जाती है। सारी चीज़ें आपको अच्छी ही मिल जाएगी, या सारी चीज़ें 10 में से 10 पॉइंट आपके साथ सारे के सारे अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर 10 चीज़ें आपके साथ में हैं तो 8 चीज़ें अच्छी हो रही, तो कम से कम उन 8 चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, बाकी 2-3 चीज़ों को आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, आप जहाँ जा रहे हैं उससे संबंधित, हेल्पलाइन नंबर से संबंधित, एफिडेविट से संबंधित, फीस को लेकर के जानकारी, हॉस्टल को लेकर के आप करेक्ट रहिए, जहाँ आप जाएंगे वहाँ अच्छा करेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अंडर ट्रेनिंग है वीडियोस बनाते हैं पीएनएसटी के ऊपर, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉलेज की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए, किसी दूसरे कॉलेज को आप इरिटेट न करें, अपने कॉलेज की इन्फॉर्मेशन अच्छे से दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ ये नहीं कि 6 कॉलेज में से 5 को बेकार बता रहे, अपने कॉलेज को अच्छा बता रहे हैं। स्टूडेंट को राइट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करिए। मेडिकल सर्टिफिकेट मस्ट है, इसको आप बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके अलावा टीसी बहुत ज़रूरी चीज़ है, टीसी और मेडिकल सर्टिफिकेट, हो सकता है ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी में फिर भी आपका एफिडेविट तो चल जाए, और 10-12 की मार्कशीट, इनमें एफिडेविट नहीं चलेगा, ठीक है। तो 10-12 की मार्कशीट। इसके अलावा कोई आपने नाम करेक्शन का अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन बनी है कि भाई नाम मेरा आधार कार्ड में ऐसा है, तो वो सारी चीज़ें भी आप एफिडेविट में लिखवा लीजिए। तो ना आधार कार्ड में नाम कुछ इधर उधर हो रहा है, ये सारी सिचुएशन आप मैनेज कर लीजिए और बिना टेंशन के आप जो है काउंसलिंग में भाग ले लिए हैं, मतलब आपका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, सीधे आप एडमिशन के लिए चले जाइए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।